江水弯弯。Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture, we learn template driven form in our Angular. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं कि हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इसे क्यों बोलते हैं, ताकि आपको इसका हाउ ना हो, क्योंकि गाइस जितना भी जो वर्क है वो हम टेम्पलेट पे करते हैं। मीन के app.component.html पे ही सारा वर्क कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्पलेट। ओके, क्योंकि टेम्पलेट पे हम वर्क कर रहे हैं। और जो 5% या 3% आप बोल सकते हैं कि हम कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, यानी कि component.ts को। ओके, तो नेक्स्ट कुछ फीचर्स हैं गाइस इसके, वो हम अब देखते हैं। तो इजी टू यूज़, तो गाइस बिल्कुल सिंपल है ये फॉर्म, आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ओके, यूज़ मिनिमल कंपोनेंट कोड, तो मैंने बताया कि जो कंपोनेंट कोड है बहुत कम यूज़ होगा। ओके, यूज़ ओनली फॉर सिंपल सिनेरियोज। तो गैस सिंपल अगर आपका प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए तो ये टेम्पलेट फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है आपका फॉर्म, अगर ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो वहाँ पर ये फेल हो जाता है। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रिएक्टिव फॉर्म को। ओके, ऑटोमेटिक ट्रैक ऑफ द फॉर्म, ऑटोमेटिक ट्रैक करता है फॉर्म को एंड इट्स डाटा को। ओके, यूनिट टेस्टिंग इज़ अनदर चैलेंज। ओके, टू वे डाटा बाइंडिंग भी हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि टू वे डाटा बाइंडिंग गाइज मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हम एनजी मॉड्यूल को यूज़ करते थे, मैंने बताया था कि फॉर्म मॉड्यूल को भी हम इंपोर्ट करते थे अपने ऐप में। ओके, तो ये हमने कवर किया हुआ है टू वे डाटा बाइंडिंग। ओके, तो ये इसके थे गाइस कुछ फीचर्स। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर हमने इंपोर्ट करना है फॉर्म मॉड्यूल को फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और उसको इंपोर्ट करेंगे हम फॉर्म मॉड्यूल के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो है गाइस वो है हमारे पास डेमो फॉर्म। ओके, तो डेमो फॉर्म आप देखें यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट किया, यहाँ पर टैग क्लोज हो रहा है। तो गाइस ये स्टार्टिंग टैग के अंदर ही हमने देखें एक लोकल रेफरेंस वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ही बोल सकते हैं आप इसको। और ये जो एनजी फॉर्म और ये एनजी मॉडल जो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये एनजी सबमिट का मैं आपको बता दूं कि ये एक इवेंट है हमारे पास, कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो ये जो इवेंट है ये फायर होता है। ये इसके अंदर एक फंक्शन है, जैसे कि माई फॉर्म का फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर हम गाइस ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को हमने यहाँ पर पास किया हुआ है। ओके, और इसको हम क्रिएट करेंगे अपने component.ts के अंदर। ओके ओके, तो नेक्स्ट जो है अब हमारे पास देखें इतना काम जो है कंप्लीट हुआ। अब बात हो रही होगी एनजी फॉर्म और एनजी मॉडल का, आपको हाउ नो अच्छे से नहीं हो रहा होगा। तो एनजी मॉडल जहाँ जितने भी गाइस ये हमारा कंट्रोल, जैसे 1 कंट्रोल 2 कंट्रोल जितने भी कंट्रोल है, जहाँ जहाँ पर एनजी मॉडल होगा तो वहाँ से जैसे एनजी फॉर्म है, इन सब को फैच करेगा, मिन के उनको इनका ग्रुप बना के ये टेम्प रेफरेंस वेरिएबल में डाल देगा। ये लेट से आप मान लो कि ये एक हमारे पास एक कंटेनर है। ओके, मीन के जितने भी हमारे पास ये एनजी मॉडल है, इन सब को इनका ग्रुप बनाएगा एनजी फॉर्म, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देगा। ओके, और फिर उसके बाद हम इनकी वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो, बिल्कुल सिंपल है, आपको मैं दिखाऊंगा। अगर पहले मैं आपको ये जैसे कि एक ये 1 है, जैसे ये 1 हमारे पास इनपुट फील्ड है, इसको मैं आपको इसकी वैल्यू वगैरह, ये जैसे कि डर्टी है, ठीक है। ओके, और जैसे कि वैलिड है, इसकी वैल्यू है, वो हम सारी चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, जैसे कि ये हम जो मेथड बनाएंगे वो हम बनाएंगे अपने myform.component.ts, जैसे कोई भी आपका कंपोनेंट हो सकता है, तो वहाँ पर आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल जो था इसको आपने यहाँ पर पास किया, इसको टाइप एनी दिया आपने, और console.log में आपने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है, तो हम सब वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ प्रैक्टिकली वर्क की तरफ। ओके, इसको मैं एग्जिट करता हूँ और मैं आता हूँ VS कोड में। तो गाइज मैंने फ्रेश इंस्टॉलेशन की है प्रोजेक्ट की। ओके, तो यहाँ पर देखें अभी बिल्कुल फ्रेश है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम बूटस्ट्रैप को ऐड करेंगे। जैसे कि अगर मैं कंट्रोल टिल्ला प्रेस करूँ तो जो टर्मिनल है हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं हम, और यहाँ पर टाइप करता हूँ नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल कर दो -। ओके, यहाँ पर लिखता हूँ बूटस्ट्रैप -सेव। तो थोड़ी ही देर में गाइस जो बूटस्ट्रैप है हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं। ओके, थोड़ा नेट भी हम ऑन कर लेते हैं ताकि कोई एरर ना आए ऐसा।
ओके ठीक है। तो थोड़ी देर में गाइस ये बूटस्ट्रैप है वो हमारा चल पड़ेगा और हम आते हैं हम एंगुलर डॉट जेसन फाइल में, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर जैसे इसको थोड़ा सा हम करते हैं, थोड़ा सा क्लोज करते हैं और कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर कोमा, ओके, और यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप को ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के अंदर हमारा ये रेफरेंस फोल्डर है ऐड हो गया होगा बूटस्ट्रैप, और उसके अंदर है डिस्ट के अंदर है CSS, के अंदर है बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS, ओके, मिन डॉट CSS, ओके, सेव। नेक्स्ट जो है गाइस अब हम एक कंपोनेंट जो है वो क्रिएट करते हैं, जैसे कि ng जनरेट कर दो कंपोनेंट, और कंपोनेंट है माई फॉर्म के नेम से, ओके। तो ये कंपोनेंट जो है कुछ ही देर में गाइस जो कंपोनेंट है क्रिएट हो जाएगा। SRC के अंदर ऐप के अंदर ये कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, ओके। और यहाँ पर करता हूँ मैं इसको ng सब, ओके, सेव, ओके। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। और ये जो हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट जिसे हम रूट कंपोनेंट बोलते हैं, इसके अंदर जितना भी डाटा है इसको मैं डिलीट करता हूँ, मार्क ऑल, और ये मुझे नहीं चाहिए, सेव, ओके। ओके, अब मैंने ऐड करना है जो मैंने कंपोनेंट बनाया है उसको मैंने यहाँ कॉल करवाना है, जैसे कि ऐप उसके जो इनके जो ये सिलेक्टर है इसको मैं कॉल करूँगा, ठीक है। ओके, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ये जो सिलेक्टर है इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है, ओके, इस सारे को मैंने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पेस्ट और यहाँ पर इसको क्लोज, ठीक है, सेव। तो इसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया, ओके। अगर अब मैं इसको ओपन करूँ, यानी ब्राउज़र में ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो अब आपको ये कैसा शो होगा। अगर मैंने देखिए इसका मैंने URL जो है मैंने बुक मार्क में ऐड किया ताकि बार बार मैं यहाँ पर आके लोकल होस्ट :4200 राइट करो। इससे अच्छा है कि आप इसको एक बुक मार्क में सेव कर लें, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर शो रहा है माई फॉर्म वर्क, ओके। ओके, तो नेक्स्ट अब इसको मैंने क्लोज कर देना है और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एंगुलर डॉट जेसन को भी मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो ये सारी फाइल मैंने क्लोज कर दी, ओके। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर लें ताकि आपको जो फाइल्स हैं वो शो हों, ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पर गाइस हम इंपोर्ट करेंगे फॉर्म मॉड्यूल को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा इंपोर्ट, और यहाँ पर हमने करना है फ्रॉम। कहाँ से करेंगे इसको पहले हम, ओके, थोड़ा सा सेटिंग कर लें फॉर्म, ओके, ठीक है। यहाँ पर @angular फॉर्म्स, ठीक है। तो हमने इसको इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पर लिखूँगा मैं फॉर्म्स मॉड्यूल, तो ऑटोमेटिक जो सजेशन है मुझे शो हो जाएगी फॉर्म्स मॉड्यूल्स, ठीक है, देखो हो गई। और अब इसको मैंने यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको मैंने इंपोर्ट करना है, कोमा, और यहाँ पर पेस्ट, सेव, ठीक है। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं HTML पे आता हूँ और यहाँ पर गाइस सिंपल मैंने जो है एक हेडिंग क्रिएट करनी है जिसमें हम लिखेंगे क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, ओके। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्टाइल कर लें, क्लास, ओके, क्लास। और यहाँ पर जैसे कि BG जो होगा डेंजर होगा, टेक्स्ट जो होगा वो वाइट होगा, टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर में होगा, ओके। और पैडिंग हम करते हैं इसका 4, ओके, सेव। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ये हेडिंग इस तरीके से शो होगी, ओके। तो थोड़ा सा जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम चेंज कर लें, जैसे कि इंडेक्स जो फाइल हमारा इस पे आता हूँ और यहाँ पर जो बॉडी है यहाँ पर हम एक क्लास जो है वो ऐड करते हैं। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं BG डेंजर, और या स्कैंडरी कर लेते हैं, ठीक है, सेव, ओके। अगर मैं इसको दिखाऊँ तो आप देखें BG क्या हो गया, स्कैंडरी हो गया, ओके। तो इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं और ऐप डॉट मॉड्यूल को भी इसको हम क्लोज कर देते हैं। और गाइस अब यहाँ पर हम बनाते हैं फॉर्म, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बूस्टर में बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि एक कंटेनर लेता हूँ, जैसे कि डॉट कंटेनर, ओके। और यहाँ पर लेता हूँ एक रो, ठीक है, डॉट को लार्ज 8, ओके, ये हमने क्लास ली, ओके। और यहाँ पर फॉर्म पोर्शन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉर्म पोर्शन और यहाँ पर लिखता हूँ मैं एंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंड फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर गाइस सिंपल क्या है, हमने एक फॉर्म टैग लेना है, एक्शन मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने अब नीचे आना है और यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक फॉर्म ग्रुप चाहिए, यानी एक जैसे हम बनाते हैं फॉर्म ग्रुप। तो अगर बूस्टर में गाइस आपको अगर फॉर्म का हाउ नो नहीं है तो आप HTML में बना सकते हैं,
ठीक है, सिंपल आपको समझ आना चाहिए। और जो अगर आपको बूटस्ट्रैप का हाउ नो नहीं है फॉर्म का या एचटीएमएल में नहीं है तो गाइस इन पे मैंने सीरीज़ बनाया हुआ और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने मैं ऐसे करता हूँ, ये जो साइड बार आपको शो हो रही है इसको अभी के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। Ctrl+1 प्रेस करूँ तो गाइस यहाँ पर मैंने की बेंडिंग यूज़ की हुई है। अगर आपको की बेंडिंग का होना नहीं है तो मैंने VS कोड का जो सीरीज़ है मैंने बनाया हुआ है, आप वॉच कर सकते हैं ताकि गाइस आपका जो वर्किंग फ्लो है वो फास्ट हो। ओके, Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। ओके, और माइनस प्रेस करूँ तो थोड़ा सा ये इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लेता हूँ लेबल और यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र नेम। ओके, यहाँ पर कॉलन और नीचे आता हूँ, यहाँ पर इनपुट टाइप क्या होगा, हमारा टेक्स्ट होगा। ओके, तो अभी के लिए सिंपल यहाँ पर मैं क्लास ऐड करता हूँ जैसे कि फॉर्म कंट्रोल। ओके, अगर शो ना हो तो कंट्रोल स्पेस प्रेस कीजिएगा तो ये शो हो जाएगी, ठीक है। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर हम सिंपल प्लेस होल्डर भी यूज़ कर लेते हैं जैसे कि इंटर यूअर नेम, ठीक है, इंटर यूअर नेम, ठीक है, सेव। तो अभी के लिए सिंपल मैंने एक फील्ड ही बनाई है, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा। पहले हम एक को देखेंगे, बाद में हम मल्टीपल को चेक करेंगे। ओके, तो नीचे आता हूँ, यहाँ ब्रेक ऐड करता हूँ और एक इनपुट टाइप सबमिट लेते हैं, बटन बनाते हैं, ठीक है। ये हम बना लेते हैं सबमिट बटन। और जो अभी मैंने क्या करना है यहाँ पर सबमिट फॉर्म, ठीक है, तो सबमिट फॉर्म। ओके फॉर्म। और यहाँ पर हम क्लास ऐड करते हैं जैसे कि BTN प्राइमरी और BTN लार्ज। ओके, सेव। तो इतना काम कंप्लीट हुआ। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो गाइस देखें एक फील्ड बन गई है और ये सबमिट फॉर्म आपको बटन शो हो रहा है। ओके, तो अगर ठीक है। ओके, सेव। तो अब ये तो था एक सिंपल हमने सिनेरियो कि हमने देखा कि फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर आपने लिखना है NG मॉडल, ठीक है, NG मॉडल, ठीक है। अगर सिंपल NG मॉडल का कॉन्सेप्ट आपको मैं दिखाऊं जो मैंने आपको पढ़ाया भी था 2 वे बाइंडिंग में, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता था NG मॉडल, ठीक है। और ये जैसे कि चलो नेम ही मान लो कि इसका जो नेम है ये, ठीक है। और अगर मैं आऊँ जैसे कि Ctrl+1 प्रेस करूँ तो ये साइड बार शो हो जाएगी, ठीक है। ओके, अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं। ओके, इसको मैं हाइड कर दूँ अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं नेम, जो नेम था इसको मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ इक्वल टू, इसके अंदर कोई वैल्यू साइन कर, जैसे कि अपना नेम लिख देता हूँ बिलाल, ठीक है, सेमीकोलन सेव, ठीक है। तो अभी के लिए जो आपको यहाँ पर शो होगा यहाँ मैंने सेव नहीं किया तो ये एक एरर भी शो हो रहा है आपको। ये एरर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल सेव करूँगा तो एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब आपको ये यहाँ पर तो गाइज़ अब अगर मैं इसको सेव करूँ और फिर इसको सेव करूँ, ठीक है, तो अब मैं अगर ओपन करूँ ब्राउज़र में इसको तो देखिए अभी तक वो शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा गाइज़, अगर मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा कंसोल पे तो देखिए कुछ एरर आपको शो हो रहा है, नेम एट्रीब्यूट मस्ट बी सेट। क्योंकि अगर गाइज़ नेम एट्रीब्यूट हमें वो मस्ट है कि हमें सेट करना है। जैसे कि ये इसका जो नेम है हमें सेट करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखूँगा F नेम, ठीक है। अगर मैं सेव करूँ यहाँ पर तो अब जो एरर जो आपको शो हो रहा है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और जो नेम मैंने वहाँ पर टाइप किया था बिलाल वो आपको यहाँ पर शो हो गया। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं इंटरपोलेशन यूज़ करूँ, जैसे कि इंटरपोलेशन यहाँ पर यूज़ करूँ और यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि उसी का जैसे ये नेम इस वेरिएबल को जो मैंने यहाँ पर बनाया था इसी को मैंने यहाँ पर इंटरपोलेशन में यहाँ पेस्ट किया। ओके, अगर मैं सेव करूँ यहाँ पर तो आपको ये जो नेम है वो नीचे भी शो होगा, ठीक है। देखिए नहीं शो हो रहा है, तो ये ऑटो कंप्लीट जो शो हो रहा है इसको हम करते हैं अभी के लिए रिमूव। अगर मैं ये करता हूँ यहाँ ऑटो कंप्लीट जो है इसको कर दो ऑफ, ठीक है, सेव, ठीक है। तो अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको वो ऑटो कंप्लीट शो नहीं होगा। और अब या क्या मैं ये लिखता हूँ जैसे कि देखिए अगर मैंने ख़त्म किया तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, ठीक है। तो आपको इस तरीके से गाइस जो मैसेज है वो आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास कि हम 2 वे बाइंडिंग हमने देखा था। अब सिंपल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे NG मॉडल को, ठीक है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ NG मॉडल, ठीक है, NG मॉडल, ठीक है, सेव। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने ये फील्ड बनाया था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। और ये जो है हमें अभी नहीं चाहिए इम्प्लीमेंट, सबको हम ख़त्म कर दे, सिंपल बना देते हैं इसको, ठीक है, सेव, ठीक है। ओके,
तो ये तो था सिंपल हमारे पास सिनेरियो। नेम आपको पता लगा, नेम मस्ट है, आपने देना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करता हूँ मैं, एक लोकल रेफरेंस वेरिएबल जो है वो बना लेते हैं, जैसे कि हैश नेम के नेम से हम बना लेते हैं, और इसके अंदर हम पास करते हैं एनजी मॉडल को। ये वाला जो एनजी मॉडल, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एनजी मॉडल, ठीक है। अब जितनी भी वैल्यू है इस इनपुट फील्ड की, वो कहाँ आ गई आपके इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। और गाइस यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, एक हम क्लिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, एनजी क्लिक। ओके, हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माई रेफ के नेम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, और यहाँ पर यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ नेम, ठीक है, सेव। ओके, अब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता कहाँ पर। अब ये नेम क्या है गाइस, ये नेम जो है हमारा, ये वाला नेम है जो हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। ओके, थोड़ा इसको मैं अगर नीचे इंटर कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है, ये देखें। ओके, तो अब मैंने ये फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करना है। ओके, हम यहाँ क्रिएट करते हैं, माई रेफ के नेम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, स्पेलिंग रॉन्ग, यहाँ पर रेफ, और यहाँ पर जो नेम था उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम दे देंगे नेम, ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन सेव, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों को मैंने सेव किया। ओके, और अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप यहाँ देखेंगे एनजी मॉडल आपको शो होगा, ठीक है। देखिए एनजी मॉडल शो हो गया, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फॉर्म कंट्रोल, यही है गाइस सब कुछ। यहाँ पर देखें एरर्स, अगर क्रिश्चियन जो है अभी ट्रू है, मतलब इसका मतलब है कि बिल्कुल क्लीन है, मतलब यानी कि कोई अभी मैंने इसमें कुछ राइट नहीं किया, ठीक है, तो ट्रू आपको शो कर रहा है, ठीक है। और स्टेटस वैलिड है, टच ट्रू है कि हाँ अभी मैंने टच किया है, वो ट्रू शो हो रहा है। वैल्यू क्या है अभी के लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखें डर्टी आपको शो हो रहा है, डर्टी क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि अभी के लिए ये, इसके अंदर मैंने कुछ टाइप नहीं किया इसलिए ये फॉल्स है, मतलब ये गंदा नहीं हुआ ये, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से अब अगर इसको मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है, और अब मैं यहाँ कुछ राइट करता हूँ, लेट से जैसे कहता हूँ कि राव, ठीक है। ओके, तो अब इसको मैं नीचे लिखूँ, यहाँ पर चेक करूँ, तो अब आप देखिएगा कंट्रोल्स में आता हूँ यहाँ पर मैं, तो आपको देखिए एरर्स। ओके, क्रिश्चियन अब पहले ट्रू था, अब क्या है, फॉल्स आपको शो हो रहा है, ठीक है। ओके, टच ट्रू है, और वैल्यू क्या आ गया, अब देखें, अब वैल्यू क्या है, राव आपको शो हो रही है। ओके, और डर्टी क्या है, ये देखें ट्रू, अब ये ट्रू, पहले क्या था, फॉल्स था, ठीक है। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा ये सब चीज़, ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो अब ये तो था सिंगल, अगर मल्टीपल हो तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो गाइस बिल्कुल सिंपल है, मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, सही मैंने रेफरेंस वेरिएबल वगैरह बनाए हैं, ये सिंपल मैंने सिंगल समझाने के लिए बनाए थे आपको, ठीक है। सेव करता हूँ यहाँ पर मैं, और इस सब को मैं यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, सेव, ठीक है। तो अब ये इस पूरे फॉर्म ग्रुप को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल 3। अब मुझे चाहिए सबसे पहले लास्ट नेम, यहाँ पर लिखता हूँ मैं लास्ट नेम। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट नेम। ओके, और लेट्स से कि ईमेल भी हम कर लेते हैं, ठीक है, एक और ऐड कर लेते हैं ईमेल। ओके, और यहाँ पर हम लिखते हैं इंटर यूअर ईमेल, और इंटर यूअर लास्ट नेम कर लेते हैं, या एल नेम कर देते हैं। ओके, सेव, ठीक है। तो ये देखिए एनजी मॉडल हमने ऐड किया हुआ, इनका जो नेम है ना गाइज, ये आपने चेंज करना है, जैसे कि एल नेम, ये मस्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है बहुत, ठीक है, ईमेल। ओके, सेव, ठीक है। तो हमारा काम गाइज कंप्लीट हुआ बिल्कुल, और ये हमारी जो फील्ड्स है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने बनाना है एनजी फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लोकल रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि हैश टेम्प, ओके, टेम्प रेफ, ओके, रेफ वेरिएबल, कुछ भी सिंपल आप छोटा नाम रख लें, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ मैं एनजी फॉर्म। ओके, और यहाँ पर हम लेते हैं इवेंट, और इसमें लिखता हूँ मैं एनजी सबमिट। ओके, ये हम सबमिट कर रहे हैं। जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा, तो फंक्शन क्या होगा, माई फंक, ठीक है, ये फंक्शन होगा। और इस फंक्शन के अंदर गाइज हम ये लोकल रेफरेंस वेरिएबल जो है, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सेव। ओके, तो ये है बिल्कुल सिंपल, हमने काम कंप्लीट किया। और अब ये फंक्शन जो है ना, ये हमने बनाना है यहाँ पर, ताकि आपको वो शो हो वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं माई फंक के नेम से हमने फंक्शन बनाया, और यहाँ पर लिखता हूँ टेम्प, ओके, रेफ, और ये है वेरिएबल। ओके, और इसको दे देते हैं एनी टाइप का, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ करली ब्रैकेट, और यहाँ लिखता हूँ कंसोल, ओके, स्पेलिंग रॉन्ग, कंसोल
डॉट लॉग, ओके। और यहाँ पर लिखना है हमने टेम्प रेफ, ओके, वेरिएबल, ओके, सेव। इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने सेव किया। तो अब आप गाइस देखिएगा कि अगर जैसे ही मैं बटन पे सबमिट करूँगा ना, ये एनजी फॉर्म क्या करेगा, ये एनजी मॉडल जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं इन सब के जो भी डाटा होगा इन सब को उठाएगा और एक लोकल रेफरेंस वेरिएबल जो हमने इसमें पेस्ट डाल देगा, ठीक है। और ये फिर हमें जो वैल्यू है वो शो हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि अभी के लिए अगर मैं सिंपल सबमिट करूँ तो आप देखिएगा ये आ गया हमारे पास एनजी फॉर्म, ठीक है। मैं बताया था ना एनजी फॉर्म। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्म में आऊँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं फॉर्म में आया और यहाँ पर देखें कंट्रोल्स, ठीक है। कंट्रोल्स में देखें हमारे पास क्या है, ईमेल है, एफ नेम है, एल नेम है। अगर मैं ईमेल पे आता हूँ तो अभी के लिए जो वैल्यू है आपको ऐसे शो होगी, स्टेटस वैलिड है, टच फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि मैंने टच नहीं किया कुछ भी, वैसे सिंपल मैंने सबमिट कर दिया उसको, ठीक है। अभी आपको वो पहले आपको ट्रू शो हो रहा था, वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर अब ये तो था सिंपल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू जैसे इंटर करता हूँ, ठीक है, लेट से जैसे कि मैं कहता हूँ कि फ़र्स्ट नेम जैसे कि है राव, सेकंड नेम जैसे कि अपना कहता हूँ बिलाल, और ईमेल जो है हम लिख देते हैं bilal@gmail.com, ओके। और मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे सबमिट करूँगा तो देखिए एनजी फॉर्म, और यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर फॉर्म में आता हूँ, कंट्रोल्स में आता हूँ यहाँ पर, तो आप देखिएगा ईमेल में गाइस देखिए जो मेरे ईमेल वैल्यू आपको शो हो रहा है, टच अब क्या है, ट्रू है, ठीक है। और ये अब क्लीन नहीं है तो इसलिए आपको फॉल्स शो हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अब इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं एफ नेम को, ओके, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप लास्ट नेम को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस हमने देखा कि हम कैसे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस यही सिंपल सा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम जो एरर मैसेजेस हैं उनको हम कैसे शो कर सकते हैं, ओके। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।